हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी, अपने शरीर आत्मा प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम नहीं, आप हमारे बीच में हैं। हम पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम पूरे पिता परमेश्वर पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, यूपी स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे जगत के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग लाचारी हैं, दुखारी हैं, भिखारी हैं, जितने लोग परेशान हैं प्रभु जी, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप रास्ता खोल दीजिए उनके लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग बुद्धि के घाटी है प्रभु जी, त्यागू के पत्री 1:5 के अनुसार प्रभु जी बुद्धि उड़ेल दीजिए खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सबको पिता परमेश्वर बारीकी से दूर करिए प्रभु जी, क्योंकि आदि और अंत अल्फा ओमेगा आप है प्रभु जी। आप दया करिए प्रभु जी, हर बंधन, हर शराब, हर कालीलम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, नीरा और दूर के परमेश्वर है प्रभु जी। जितना काम रुका हुआ है प्रभु जी, किसी का भी आज पूरा होने में मदद सहायता करिए प्रभु जी। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना कर, तो तू पिता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तेरे से हो सकता है प्रभु जी। और निष्पक्ष विचार से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी के लिए प्रभु जी, ऑल वर्ल्ड के लिए प्रभु जी। सबको दया करिए प्रभु जी। वो लोग हमको नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं खुदाबंद खुदा। हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करने में मदद और सहायता करिए पूर्ण रूप से खुदाबंद खुदा, और मदद सहायता करिए खुदाबंद खुदा। जितने लोग गरीबी हालत में उठा के खड़ा कर, जितने लोग नशा से धुत है प्रभु जी, वो नशे से रिहाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। तू ही दे सकता है प्रभु जी। जो घर बर्बाद हो रहा है, जिस लोगों के पिता परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु जी बचाने में मदद और सहायता करिए। हम खास करके विनती कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। हर बीमारी से शिफा दीजिए प्रभु जी। आप ही देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आपसे सब कुछ हो सकता है, कृपा करिए प्रभु जी। जितने लोगों को कामकाज से वंचित है, कामकाज नहीं लगा है, सबके लिए कामकाज के लिए दरवाजा हम खोल देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मत्ती 18 के अनुसार खुदाबंद खुदा आप दया करिए प्रभु जी। हम स्वर्ग को खोलते हैं, पृथ्वी को खोलते हैं प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर बच्चे जो है ऐसे घूम रहे हैं प्रभु जी, कामकाज नहीं मिल रहा है, उनको कामकाज दीजिए प्रभु जी। उनको कीमती बनाइए खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, आपके दरबार में रहने वाला हर एक व्यक्ति कीमती हो जाता है, हर एक हल्का व्यक्ति प्रभु जी वजनदार हो जाता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सबके पापों को क्षमा करिए खुदाबंद खुदा, और सबको बारीकी से निकाल बाहर करिए। आप ही करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आप मदद सहायता करिए प्रभु जी। जितना रुका हुआ काम है सबको खोलने में मदद और सहायता करिए, और खुशियों से बहाल कर दीजिए प्रभु जी। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में है बच्चे प्रभु जी, नए सत्र में आप सबको प्रभु जी सुलेमान के जैसे बुद्धि और विवेक भरा हुआ मन दीजिए प्रभु जी। दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य के इस्तेमाल कर जितने बच्चे पास हो गए हैं प्रभु जी, उसके लिए हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु जी। आपने खुशियों को बहाल दे दिया उसके घर में प्रभु जी। इसके लिए खुदाबंद खुदा, जितने बच्चे बिगड़ गए हैं प्रभु जी, उनको सुधारने में मदद और सहायता करिए प्रभु जी। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला आप ही है, कोई दूसरा नहीं है प्रभु जी। मदद सहायता करिए खुदाबंद खुदा। प्रत्येक संडे को आने में, आराधना में सबको प्रभु जी रुचि दीजिए। सब लोग आए प्रभु जी, सब लोग बरकत पाए, क्योंकि 6 दिन प्रभु जी आपने पसीने के साथ काम किया प्रभु जी, और 7वें दिन आशीष दी है प्रभु जी। वो आशीष सब पर लगने पाए। जितने लोग भवन में आए प्रभु जी, कोई खाली ना जाने पाए। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। हर बुराई से परे करिए प्रभु जी सबको, ताकि वो तरक्की कर सके प्रभु जी, विकास कर सके, विकसित हो सके खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। मदद सहायता करिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, कोई खाली हाथ न जाने पाए प्रभु जी, सबको आशीषित कर प्रभु जी। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आनंद का पटका बांध खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। सारी जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर
अंत तक होने पाए। सारे आदर में मान सम्मान हम आप ही को दे देते हैं। दुआ प्रिय यीशु मसीह के नाम भी मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को ढेर आशीष दे, आज सबको बरकत दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता मांगो तो तुमको दिया जाएगा। इसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। खास करके मुझे कहना है इस बात को बार बार, आप लोग जो है तैयारी करो। आप लोग यदि पेपर देना है तो आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो पेपर देने जाओगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए आज जो है मसीही लोग भी फेल हैं। बहुत दिन से लोग मसीही में जो है प्रभु में है, कहते हैं मसीही हैं। 80% लोग गरीब हैं। ये जो 80% जो गरीब हैं वो लोग 20% जैसे हैं ना, वैसे वो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं अपना काम करें, प्रभु का काम न करें। प्रभु कहता मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग काम करने को जानिए। आप लोग प्रभु का काम ठीक से करेंगे ना, समझ लग रहा है कि नहीं? प्रभु का काम करेंगे तो आपको भी काम शुरू हो जाएगा। जितने लोग यदि ट्रैक से चेंज हो गए, उस सड़क से, उस रास्ते से, उस पगडंडी से, तो उससे फिर मुड़ करके यू टर्न मारो और वापस आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो वापस आओगे, जाओ। इसी सप्ताह में परमेश्वर सबके लिए रास्ता खोल देगा। आमीन, हालेलुया। रिसीव करो। इसी सप्ताह में परमेश्वर रास्ता खोल देगा। हर बुराई से परे हो जाओ, ना किसी को बुराई के लिए उसको मदद करो। हमेशा ख्याल रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्राम दिन में अब आने के लिए कसम खाओ, शपथ लो कि हम विश्राम दिन में आएंगे। चलो एक वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। निर्गमन 20 के हम 8 वचन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। ये आपको सबसे बड़ी मंत्र हम जो है आज जो पेश कर रहे हैं, ये मंत्र है। तू परमेश्वर खुद कहता है तू विश्राम के दिन, यानी 6 दिन परमेश्वर ने मेहनत से काम किया और आपको भी संदेश देता है कि 6 दिन मेहनत से काम करो, लेकिन 7वें दिन तेरे को काम करने का नहीं, बल्कि परमेश्वर के दरबार में आने का दिन है। उस दिन इबादत करने का दिन है, महिमा करने का दिन है। कहीं पाप हो गया, बुराई हो गया, उसको माफी मांगने के दिन है। स्मरण करके ये नहीं पाप को दबाओ मत, परमेश्वर के सामने प्रकट करो। क्योंकि जब पढ़ते हैं जब भजन 51 तो उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि पाप को संत दाऊद कहते हैं जब हम पाप को मान लूंगा तो परमेश्वर हमारे पर आशीष देगा और क्षमा करने को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम निर्गमन हम 20 के 9 पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है वहाँ। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। आप लोग सब लोग अपने अपने काम में जुटो हैं, लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर का ये हुक्म है 6 दिन। कितने दिन काम करने हैं? 6 दिन जो है तू, यहाँ स्पष्ट लिखा 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। ये नहीं कह रहा कि ना करना, यहाँ कह रहा है प्रभु कि देखिए आप काम कीजिए। आप लोग क्या करते हैं ना, बीच में जो है विश्राम कर लेते हैं और 7वां दिन काम करने चलते हैं। आपको हमेशा कमी रह जाता है, हमेशा आप अधूरा रह जाते हैं, आपका जो है काम पूरा नहीं होता है, आप वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन जानोगे, वचन ही तुमको क्या कर देगा, स्वतंत्र करेगा। तो वचन जानोगे तब ना। सबसे बड़ा मिराइकल जो है, समयों और ऋतुओं को बदलने वाला जो है परमेश्वर है कि नहीं है? समयों और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। दानियल 2 में देख सकते हैं। और वही जो है 6 में, दानियल 6 में लिखा है, जब 27 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है चमत्कार करने वाला और चमत्कारों को, चिन्ह को बढ़ाने और घटाने वाला और चमत्कार को तरक्की देने वाला परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए ख्याल रखो, इस बात को जाना है। इसलिए क्या करना है, 6 दिन तो परिश्रम करके सब काम काज करना है। लेकिन यही देखते हैं, अब पढ़ेंगे 10वां वचन क्या लिखा है वहां।
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चियों, देखो यहाँ क्या स्पष्ट लिखा है, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। फिर दोबारा हम इसको रिन्यू करेंगे, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया। ये जो है कंडीशन है, परमेश्वर का शर्त है। आप परमेश्वर के शर्त को निभाओगे और निभाओगी तो 100% प्रतिफल पाओगी। हालेलुया। 100% प्रतिफल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यही इंसान है, इसी के मुख के द्वारा सब कुछ होता है। आप सभी के अंदर जो है ना, आप लोगों को आशीषित वर्ड है, आशीषित वाक्य है आप लोगों के ओठों पर, क्योंकि आप ओठ से जो बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि नीति वचन जब पढ़ते हैं 6 का 2 वहां लिखा है, तू अपने ही वचनों से फंसा। जो आप बोलोगे वही वचन न परमेश्वर उस पर सैंक्शन करेगा, फॉरवर्ड करेगा जी। इसलिए हम जो बोलेंगे हमारे लिए हो जाएगा। इसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हमको एकदम से विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, आस्था रखना पड़ेगा मुझे, तब परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा। हमेशा ख्याल रखिए इस बात को। नहीं, यदि हम चलते हैं ठीक से तो परमेश्वर हमको बरकत नहीं देता, तो इसमें हमारी गलती है, इसको हमको सुधार करना पड़ेगा मेरे भाइयों। और किसी बात को बुरा ना मानते हुए अच्छा से आप लोग चलिए, तो आप लोग कभी भी हार नहीं सकते हैं, बल्कि जीत जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी हारते नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है, वो हमारा पिता है, हम लोग उसके धिया पुता हैं, तो हम भला हार सकते हैं? जो पिताजी के दौलत है वो बेटे के भी है कि नहीं है? तो पिताजी ने तो हरा दिया खुद शैतान को, तब क्यों डरते हैं आप लोग? बार बार मैं कहना चाहता हूं, हम पहले से जीत चुके हैं और जीत के रहेंगे। हम निगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव देखेंगे। हालेलुया। मैं निर्गमन 20 के 11 वचन देखेंगे। दो बात, खास करके 2 बात है। नंबर 1 कि संडे को पवित्र ठहराया। क्या समझे? कैसे पवित्र ठहराया? क्योंकि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि जब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 15 अध्याय और 3 और 4, तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जितने लोग देखिए मरते हैं, तो वो जो है जब तक उनका जो है श्राद्ध न हो जाए तब तक उस घर को अपवित्र मानते हैं लोग, और जो है खान पान में भी बढ़ावा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मौका अपने लोगों को नहीं दिया, और वो जो है मरने के बाद तीसरे दिन ही जी उठा। कितने लोग तिराटी काम करते हैं, तिराटी आप लोगों को पता होगा है? तो तीसरे दिन जो है परमेश्वर जी उठा और सब कुछ पवित्र कर दिया। प्रत्येक संडे को, इतना ही नहीं, सारे गवर्नमेंट की छुट्टी जो होती है संडे को होती है। जितना खास करके कोई भी जो है सरकारी जो है दफ्तर, स्कूल कुछ भी है, तो प्राइवेट स्कूलों को भी मैं कह रहा हूँ, सब जो है संडे के दिन छुट्टी रहता है। लेकिन उसका भाव वो लोग समझे या ना समझे, लेकिन ये स्पष्ट है, यीशु मसीह ने मौत को भी मौत दे दिया। क्या समझे? यीशु मसीह जो है मौत को भी मौत दे दिया है, क्योंकि मौत जो है सबसे बलवान है, और उसको हरा दिया। वो ऐसा एक शख्स है, ऐसा ये जो है एक ईश्वर है, ऐसा एक मनुष्य है जो मेमना है, जो इसके द्वारा हमको जो है
पवित्रताई मिली है, होलीनेस मिली है, ये यीशु मसीह के देन है। जो इस पर विश्वास करेगा तो उसको अपवित्र होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमको पवित्र बनाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो है, और दूसरी बात यह है कि आप जो है कम काम करो चाहे ज्यादा काम करो, क्योंकि जब आगे के जब बुक पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है, जब देखते हैं 2 के और 6 वचन और 7 वचन तो लिखा है, तू अपनी कमाई को छेद वाली थैली में डालते हो, यानी काम तो करते हो, तुमको बरकत तो मिलती है, तुमको आशीष तो मिलती है, आज जब तू जेब में रख लेते हो तो छेद वाली थैली में डालते हो, वो गिर जाता है, वो तेरे को मिलती नहीं है। तो आप कमाते तो हो। अब हम याकूब के पत्री में जाएंगे, वहां लिखा है तू काम तो करते हो लेकिन तुमको बरकत नहीं मिलती है, कपड़ा पहनते हो लेकिन तू गरमाते नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम काम करते हैं लेकिन परमेश्वर को वंचित करके करते हैं, इसलिए हमको बरकत नहीं मिलती है मेरे भाइयों। इसलिए हम काम करने के बाद जो 7वां दिन हमको रिक्त मिला है, रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए हमको प्रत्येक संडे को परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए और उसको पूरा करके आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु आशीष देगा। इसीलिए यहाँ लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक संडे को आने वाला व्यक्ति, प्रत्येक संडे को चलने वाला विश्वासी कभी धोखा खा ही नहीं सकता मेरे भाई, खा ही नहीं सकता, ये ख्याल रखना। और जो है पवित्र भी ठहराया है और विश्राम भी दिया है इस दिन को। आपको विश्राम चाहिए, आप पढ़िएगा, खुद को बुक में लिखा हुआ है, कहने की जगह उत्पत्ति भी पढ़ लीजिए। उत्पत्ति में खुद लिखा हुआ है कि उठ कटारे, उठ कटारे को शब्द दिया गया है यहाँ, यानी कटीली झाड़ियों को, क्योंकि परमेश्वर जब श्राप दे दिया आदम को तो कहा अब उठ कटारे में क्या करोगे, तुम हल चलाओगे, पसीने के साथ खेती करोगे और वो पसीने के साथ जो उपज होगा वो खाओगे। और वही अदन का बाटका जब दिया था, ये नहीं कहा कि पसीने के साथ काम करो, उन्होंने कहा जा सारे फल बेखटके खाओ लेकिन भले और बुरे के फल को नहीं छूने का। लेकिन वहां उन्होंने विरोध कर दिया, उस फल को खाने की वजह से ये हमको भोगना पड़ता है। तब अपनी बेटे को उन्होंने दान दे दिया है, जो अब विश्वास करेगा और फिर उससे हमको श्राप से हट जाएंगे और फिर हमको बरकत मिल जाएगा, तरक्की मिल जाएगी और सारी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमको जो है एक नौकर चाकर चाहे कोई पशु तक के भी काम उस दिन नहीं लेना है, बल्कि इबादत करने के लिए मौका देना। इसीलिए भजन में लिखा हुआ है कि पशु पक्षी और जानवर भी परमेश्वर का महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को तो करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? इसलिए सब लोग भय के साथ चलिए। आप भय के साथ जब चलेंगे और चलेंगी तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको बहुत भागने की जरूरत नहीं है। जितने अपने आप को बच्चापन में चलोगे, लड़कपन में चलोगे, एकदम नाजुक बन जाओगे तो सब कोई राखी करेगा। यदि कांच जो है गाड़ी में लेके चलोगे शीशे, तो आप जो है चारों तरफ से आपको वो उसमें फोम लगाना पड़ेगा और उसको बचा के गाड़ी को चलाना पड़ेगा, कहीं वो शीशा टूट ना जाए। हमेशा ख्याल रखना। उसी तरीके से जब नाजुक बनेंगे ना तो परमेश्वर हमको टूटने नहीं देगा, बल्कि उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। आज जब अपने को हम टाइट बन जाएंगे, तेज बन जाएंगे ना, तो परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, ख्याल रखना। इसलिए आप लोग ठीक से चलिए, इबादत करिए और प्रत्येक दिन जो है आप लोग जो है
सबके लिए प्रार्थना किया करो, पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया करो। कोई भी यदि गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। हमारा यही कहना है। अच्छे गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करना है, अफसरों के लिए प्रार्थना करना है, अध्यापकों के लिए प्रार्थना करना है, जो शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा पर हमारा पूरा संसार टिका हुआ है और उसी में से बच्चे निकलते हैं, वही जाके गजेटेड अफसर बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रार्थना करना है कि जो जितने टीचर हैं उनको सुलेमान के जैसे परमेश्वर बुद्धि दे, ताकि सारे बच्चों और बच्चियों को अच्छी तरीके से टीच कर सके, ताकि बच्चे जो है आगे तरक्की कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आमीन। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं अच्छा वचन के लिए। प्रभु जी आपने शिक्षा दिया कि आप जो है 6 दिन जो है मेहनत करके काम काज करो, लेकिन 7वें दिन जरूर जो है हमारी हजूरी में आओ, ताकि आशीष पा सकोगे। और पवित्र जो ठहराया गया हमारे तरफ से, तो पिता परमेश्वर उस दिन कहते हैं आप हम आशीषित करेंगे और तुम्हें पवित्र करेंगे, और तेरे ऊपर से हर एक अभिशाप को दूर करने के लिए, श्राप को दूर करने के लिए परमेश्वर तेरी वचन काफी। हालेलुया। आप दया करिए, तरस खा लीजिए। जितने बच्चे बेकार हैं प्रभु जी उनको कामयाब करिए, जितने बहनें प्रभु जी दुखी हैं, उनको लाचार हैं, उनको उठाइए, खड़ा करिए। जितने बच्चे प्रभु जी जो है शादीशुदा नहीं है, उनको सबको पिता परमेश्वर 23 में पिता परमेश्वर उनको सगाई के लिए मदद और सहायता करिए। उनके लिए अच्छा वर, अच्छा कन्या ढूंढने में मदद सहायता करिए प्रभु जी, और सबको तरक्की करने में पिता परमेश्वर और आगे बढ़ने में मदद सहायता करिए प्रभु जी। आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। जिसका घर उजड़ गया है उसको बसाइए प्रभु जी, आप ही बसाने वाले हैं प्रभु जी। जितने लोग कमाई तो करते हैं पर बरकत नहीं मिलता है, आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। सबको चलाने में मदद सहायता करिए, कोई कमियां कटिया ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा बना रहे। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।